सोना सुनना रोना चल रहा है कोरोना। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको फर्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बहुत अच्छी तरह से डिटेल मैं बता चुका हूं, और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका एनसीईआरटी 8.1 का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर रिलेटेड क्वेश्चंस। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है 8.1 एक्सरसाइज का, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, उसमें दिया है कि ए बी इज इक्वल टू 24 दिया है और बी सी इक्वल टू 7 दिया है। तो आपको डिटरमाइन करना है साइन ए कास ए, और सेकेंड क्वेश्चन आपको करना है साइन सी और कास सी करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले देखिए क्या दिया है। एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। देखिए ऐसे आप ऐसे बना लीजिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बना लीजिए। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपका एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन किस पर राइट एंगल है? बी पर है। मतलब आप ए यहाँ कर सकते हैं, लेकिन आपको बी को यहीं पकड़ना, बी को आपको दिखाना है 90 डिग्री पर। क्लियर है? ए बी और ए क्या हो गया? सी। आप चाहे तो ए को यहाँ भी कर सकते हैं, बी को यहाँ और सी को यहाँ, लेकिन हमेशा याद रखना है कि जिस आपका एंगल पर राइट एंगल है, तो बी को आपको यहीं पर दिखाना है। बी को आप यहाँ और यहाँ नहीं दिखा सकते। आपको ए इंटरचेंज हो सकता सी, लेकिन बी को आपको राइट एंगल पर ही दिखाना है। तो आई होप आपको को समझ में आ गया होगा कि फिगर कैसे बनेगा। मतलब ए बी सी, बी आपका राइट एंगल होगा। अब देखिए आगे कह रहा है कि ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। देखिए इसमें ए बी क्या है, ए बी इधर है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये आपका कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। क्लियर है? और देखिए बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। बी सी देखिए इधर दिख रहा है, तो बी सी इक्वल टू कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब इसमें क्या करिए कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप दो साइड तो दिया है, तो तीसरी साइड आप क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो आप लिख सकते हैं, अगर इसमें पाइथागोरस यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? 90 के सामने वाला आपका ए सी, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? ए बी का स्क्वायर और प्लस कितना? बी सी का स्क्वायर। कैसे? बाई पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं क्या होता है कि द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू रिमेनिंग साइड्स। मतलब कि आपका हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, अन्य दो जो रिमेनिंग साइड है उसके स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। क्लियर है? पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो देखिए आपका इसमें ए सी की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए ए बी कितना दिया है? ए बी आपका 24 दिया है, तो 24 लिख दीजिए और इसका क्या आपका स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए बी सी आपका कितना दिया है? 7 दिया है, तो यहाँ क्या कर दीजिए? 7 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर दीजिए। 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 576 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। अब ऐड कर देंगे, इसको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 625। आप ऐड कर सकते हैं किसके स्क्वायर के बराबर? ए सी के स्क्वायर के बराबर। और आपको ए सी निकालना है, तो ए सी बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट 625, और ए सी बराबर 625 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा आपका? 25। इसका मतलब कि जो ए सी की वैल्यू कितना हम लोग निकाल चुके हैं? 25 सेंटीमीटर। आपको इतना क्लियर हो चुका है? अब देखिए, चलिए आपका साइन ए और आपका कास ए निकालना है। मतलब आपको इस वाले एंगल के लिए सबसे पहले आपको एंगल ए के लिए आपको साइन निकालना और कास निकालना है। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एंगल, इस वाले एंगल के लिए एंगल ए के सामने की जो साइड होगी उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। क्लियर है? मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो भी एंगल ए के सामने वाली साइड होगी उसको बोलते हैं क्या? पी फॉर परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्लियर है? उसके बाद और मैंने बताया था कि जो एंगल ए से जो संलग्न साइड है, एडजेसेंट साइड है, इसको हम क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। क्लियर है? बेस को मैं बी से डिनोट कर रहा हूँ। क्लियर है? और 90 डिग्री के सामने वाली हमेशा जो साइड होगी वह क्या होगी? हाइपोटेनस। आपको इतना समझना है कि अगर आप इस एंगल के लिए, एंगल ए के लिए साइन
या कास निकालेंगे तो एंगल ए के लिए सबसे पहले डिफाइन करना होगा कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा, कौन सा बेस होगा, क्लियर है। और हाइपोटेनस तो चेंज होने वाला नहीं है। 90 डिग्री की जो सामने की साइड होगी वो हमारी क्या होगी, हाइपोटेनस होगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इस एंगल ए के लिए अपोजिट जो साइड होगी वह परपेंडिकुलर का काम करेगी और एंगल ए से जो एडजेसेंट साइड ए वाली है आपकी होगी वो हमेशा क्या, बेस का काम करेगी। और 90 डिग्री की जो हमेशा अपोजिट साइड होगी वो हाइपोटेनस का काम करेगी, क्लियर है। तो सबसे पहले आपको यही डिफाइन करना पड़ेगा। अब देखिए, अब मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था क्या, कि पी बी पी अपान के एच एच बी। फर्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छी तरह से इस पर लेक्चर दिया हूँ। इसको याद करने के लिए मैंने आपको 2 ट्रिकें भी बताई थी। जैसे 2 सेंटेंस बताए थे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आप इस सेंटेंस को याद कर लेते हैं तो पी बी पी अपान के एच एच बी याद हो जाएगा। अदरवाइज एक सेंटेंस मैंने और बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस सेंटेंस को याद करने से आपको पी बी पी अपान के एच एच बी याद हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ लिख दीजिए, ऐसे कर दीजिए। और देखिए ऊपर आपका साइन बताया था, क्या बताया था, ऊपर कास बताया था, फिर 10। उसके बाद 10 बताने के बाद मैंने लिखा था नीचे आपका 10 का जो रेसिप्रोकल मैंने दिखाया था आप लोगों को, कॉट। उसके बाद कास का रेसिप्रोकल दिखाया था आपको, सेक दिखाया था। और साइन का रेसिप्रोकल मैंने दिखाया था क्या, कोसेक, क्लियर है। तो इससे होगा क्या कि आपको साइन किसका किसका रेशियो आपको पता चल जाएगा इस ट्रिक के थ्रू। अगर भूल भी जाए तो पी बी पी अपन के एच एच बी लिख लीजिएगा। अब देखिए साइन किसका किसका रेशियो होता है, आप देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है वही आपका साइन होता है। कास क्या होता है, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो कास होता है जो 10 होता है। परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है आपका वो 10 होता है। और ये जो 3 इसके रेसिप्रोकल होते हैं, क्लियर है। तो आपका साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कास का रेसिप्रोकल सेक होता है और 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, काट। मतलब साइन अगर पी अपान के एच है तो कोसेक आपका एच अपान के क्या होगा, पी होगा, क्लियर है। अब चलिए आपका साइन ए निकालना है, क्लियर है। तो यहाँ लिख दीजिए पहला क्वेश्चन आपका साइन ए, क्लियर है। और साइन किसका किसका रेशियो होता है देख सकते हैं आप यहाँ से, परपेंडिकुलर अपान के हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपान के हाइपोटेनस, क्लियर है। अब देखिए इस वाले फिगर में इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सी साइड बताइए जरा। तो इसके एंगल ए के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर मतलब आपका क्या है, बीसी है। तो आपका इसके लिए परपेंडिकुलर काम क्या करेगा, बीसी का काम करेगा अपान के। आपका हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का काम कौन करेगा, आपकी एसी साइड, क्लियर है। और आपको BC और AC की वैल्यू पता है, BC की वैल्यू कितना पता बताइए, 7 सेंटीमीटर। और अपान के AC की वैल्यू कितना आपको पता है, 25 सेंटीमीटर, क्लियर है। देख सकते हैं ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर रेशियो में है। तो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपका क्या बचा, साइन A इज इक्वल टू 7 अपान के 25। इसका कोई यूनिट नहीं होगा, रेशियो में है तो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 7 अपान के 25 क्या होगा, साइन ए की जो वैल्यू होगी 7 अपान के 25। आई होप आप समझ चुके होंगे। चलिए हम लोग अब आपका कास ए वाला करते हैं, कास ए की वैल्यू निकालते हैं। कास ए, कॉस ए, क्लियर है। अब देखिए कास से क्या होगा, देखिए यहाँ से देख लीजिए, अगर याद नहीं है तो 2-4 बार लिखिए, याद हो जाएगा। कास होगा बेस और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है वो कास होता है। तो यहाँ लिख लीजिए बेस अपान के भाई क्या, हाइपोटेनस, क्लियर है। अब देखिए अब इस एंगल ए के लिए बेस क्या है, देखिए ए बी वाली साइड क्या होगी, बेस होगी। तो ए बी लिख लीजिए अपान के, हाइपोटेनस क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी, मतलब आपकी AC होगी। अब देखिए ए बी की वैल्यू पुट करिए, ए बी कितना देखिए आपका 24 सेंटीमीटर दिया है, हाँ कितना आसान है। और देखिए आपका AC कितना 25 सेंटीमीटर दिया है, और ये सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, कैंसिल हुआ। तो फाइनली क्या बचा जाता है, ये कास A इज इक्वल टू 24 अपान के 25, क्लियर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है। साइन है आपका, साइन देख लेना है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है साइन होता है। बस आपको ये देख लेना है कि किस आप एंगल के लिए निकालना है। आप एंगल ए के लिए निकाल सकते हैं साइन या कास, या आप एंगल सी के लिए भी साइन या कास निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप एंगल ए के लिए निकाल रहे हैं तो आपको सबसे पहले डिफाइन कर लेना होगा कि इस एंगल ए के लिए अपोजिट साइड आपकी परपेंडिकुलर होगी और 90 के सामने वाली हमेशा क्या होगी, हाइपोटेनस होगी। जो बच जाए वही आपका क्या होगा, बेस होगा। बचा क्या, ए बी, आपका ए बी क्या होगा, बेस होगा। अब डिफाइन करने के बाद तीनों साइड निकाल लीजिएगा
और तीनों साइड निकालने के बाद बस आपको वैल्यू पुट कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं ये आपको जो सेकेंड क्वेश्चन है इसको कैसे करेंगे। क्लियर है? चलिए अब हम लोग देखते हैं आपका एक क्वेश्चन सेकेंड पूछा है साइन सी और कास सी की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है? देख सकते हैं आपका पूछ रहा है साइन सी और कास सी की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए तो सबसे पहले मैं आपको बताया कि आपको इस एंगल सी के लिए साइन निकालना है और आपको कास निकालना है। तो साइन और कास निकालने से पहले आपको पहले डिफाइन कर लेना होगा कि इस एंगल सी के लिए कौन सी साइड परपेंडिकुलर होगी, कौन सी साइड बेस होगी, क्योंकि हाइपोटेनस तो चेंज होने वाला नहीं है। 90 डिग्री के जो सामने रहेगा, जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वही आपका हाइपोटेनस होगी। बट इस एंगल सी के लिए जो अपोजिट साइड होगी, कोई भी अगर एंगल है सी आपका चाहे ए है तो जो उसकी अपोजिट साइड होगी वही आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो आपको एंगल सी के लिए निकालना है तो सी के अपोजिट साइड आपकी जो ए बी होगी, अब ये क्या काम करेगी, आपकी परपेंडिकुलर का काम करेगी और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस का काम करेगा। क्लियर है? और बचा क्या हमारा बीसी बचा, और इस एंगल सी के एडजेसेंट एंगल आपका एडजेसेंट साइड जो है बीसी है, इसलिए ये हमारा क्या काम करेगी बताइए, तो बेस का काम करेगी। क्लियर है? तो सबसे पहले आप डिफाइन कर लीजिए इस एंगल सी के जो अपोजिट साइड परपेंडिकुलर 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, जो बचा वो हमारा क्या होगा, बेस होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसका क्या आपको निकालना है, साइन सी निकालना है। तो सी पर यहाँ आपने किया है, तो साइन सी इज इक्वल टू क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइन किसका रेशियो होता है। आप यहाँ से देख सकते हैं जो साइन होता है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है वह क्या होता है, साइन होता है। तो आप क्या करेंगे कि अब यह लिख देंगे कि परपेंडिकुलर अपान के हाइपोटेनस। क्लियर है? अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर साइड कौन सी है बताइए, आपकी ए बी है, अपान के हाइपोटेनस क्या है आपका, ए सी है, ए सी लिख दीजिए। अब देखिए ए बी की वैल्यू आपको पता है, कितना पता है, देखिए 24 पता है। क्लियर है? सेंटीमीटर। और अपान के ए सी कितना पता है, देखिए 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब क्या करिए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, क्या बचा आपका साइन सी इज इक्वल टू 24 अपान के 25। यही क्या रहा आपका, साइन सी रहा। कितना ईजी है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो आप लोग 8.1 एक्सरसाइज का सारा मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ और आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और आपका बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% फिक्स हो जाएगा। तो चलिए हम लोग कास सी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कास सी निकालते हैं। देखिए कास सी कैसे निकलेगा, क्लियर है? चलिए कास सी आप देख सकते हैं, कास जो होता है बेस और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है वह कास होता है। बेस और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है वह क्या होता है, आपका कास होता है। अब देखिए बेस क्या, देखिए बेस आपका देखिए इस एंगल सी के लिए बेस क्या है, बीसी है, और हाइपोटेनस क्या है आपका, एसी है। अब देखिए बेस की जो वैल्यू है, बीसी की वैल्यू कितना है, 7 सेंटीमीटर, और अपान के एसी की वैल्यू कितना 25 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हुआ, 7 यूनिट है। तो cos c इज इक्वल टू फाइनली आपका क्या आ गया, 7 अपान के 25। आपका यही क्या रहा, आंसर रहा। क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। कह रहा है कि इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस काट आर। आपको यहाँ फिगर आपका 8.13 दिया हुआ है और आपसे इस फिगर में पूछ रहा है कि 10p माइनस काट आर की वैल्यू क्या होगी। देखिए कितना ईजी है। सबसे पहले आपको तीनों साइडों को निकालना बड़ा जरूरी है। इसमें 2 साइड दिया है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करिए और तीसरी साइड पहले निकाल लीजिए, इसके बाद कुछ सोचिए। तो देखिए अगर आपका लिख सकते हैं इन राइट ट्रिएंगल पी क्यू आर में आप क्या कर सकते हैं कि 90 के सामने वाला क्या, पी आर। तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। क्लियर है? और आप साइड में लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका
90 के सामने वाला जो हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है अन्य दो साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अब देखिए इसमें पी आर, देखिए पी आर की वैल्यू कितना 13, तो 13 का यहाँ क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। देखिए पी क्यू वैल्यू कितना दिया है 12 का स्क्वायर और प्लस क्यू आर की वैल्यू आप निकाल लीजिए। देखिए 13 का स्क्वायर कितना 169, 12 का स्क्वायर कितना 144 और प्लस कितना क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए 169 माइनस 144 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। 144 लेफ्ट में आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे आपका कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू कितना क्यू आर का स्क्वायर। या जब क्यू आर निकालेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना होगा बताइए डायरेक्ट आपका 5, मतलब क्यू आर की जो वैल्यू आ गई कितना आ गई 5 आपका सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू आपने कितना निकाल लिया 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है 10p माइनस काट आर, तो सबसे पहले 10p निकालिए, उसके बाद काट आर निकालिए, उसके बाद इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए 10p माइनस काट आर की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए सबसे पहले यहाँ p भी है और r भी है, तो आपको सबसे पहले इस एंगल p के लिए आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका परपेंडिकुलर कौन है। तो मैं सबसे पहले डिफाइन कर दे रहा हूँ p के लिए। देखिए इस p एंगल के जो अपोजिट साइड होगी, आपकी इस एंगल p के लिए अपोजिट साइड होगी वो हमारी क्या होगी परपेंडिकुलर होगी। क्लियर है। और 90 के सामने वाले साइड हमेशा क्या होगी हाइपोटेनस होगी, और इस एंगल p के लिए और जो हमारा पी क्यू साइड होगा वो हमारा क्या होगा आपका बेस का काम करेगा। तो पहले 10p निकाल लीजिए। देखिए आपका 10p इज इक्वल टू, पहले 10 किसका रेशियो होता है आप यहाँ से देख सकते हैं PBP अपान HHB के सहायता से बार बार लिखिए, आपको याद हो जाएगा। जो 10 होता है परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है वही आपका क्या होता है 10 होता है। तो देखिए परपेंडिकुलर अपान के बेस। अब देखिए इस एंगल P के लिए परपेंडिकुलर क्या है, देखिए सामने वाला मतलब क्यू आर है अपान के, इस एंगल P के लिए आपका परपेंडिकुलर क्या है आपका क्यू आर हो गया, बेस क्या हो जाएगा आपका पी क्यू। देखिए बेस क्या हो जाएगा पी क्यू, यहाँ लिख दीजिए पी क्यू। अब क्यू आर की वैल्यू कितना 5 सेंटीमीटर अपान के बेस की वैल्यू कितना 12 सेंटीमीटर, कैंसिल हुआ। इसका मतलब कि 10p इज इक्वल टू कितना आ गया 5 अपान 12 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस एंगल आपको काट आर निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे आर के लिए डिफाइन कर लीजिए। इसको मैं रेज कर दे रहा हूँ, आर के लिए डिफाइन कर लीजिए कि बेस और परपेंडिकुलर क्या होगा। अब देखिए अब इस एंगल आर के लिए अपोजिट साइड क्या काम करेगी परपेंडिकुलर का काम करेगी। क्लियर है। और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस बदलेगा नहीं। अब देखिए क्यू आर अब यहाँ क्या काम करेगा बेस का काम करेगा। इस एंगल आर के लिए मैं निकाल रहा हूँ। अब देखिए काट आर भी निकाल लीजिए, काट आर। क्लियर है, आपको दिखाई दे रहा है। मैं इधर लिख देता हूँ, मैं इसको फिलहाल मैं आपको इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए अब हम निकालेंगे काट आर, काट आर निकालेंगे तो क्या होगा बताइए। अब देखिए जो काट होता है तो सबसे पहले 10 क्या होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या होता है 10 होता है, तो काट क्या होगा बेस और परपेंडिकुलर रेशियो होगा, जस्ट रेसिप्रोकल होगा, मतलब बेस अपान के परपेंडिकुलर। अब देखिए बेस क्या बताइए, बेस देख सकते हैं इस एंगल आर के लिए बेस का क्या काम करेगा क्यू आर काम करेगा, क्यू आर काम करेगा अपान के परपेंडिकुलर क्या होगा आर के लिए आपका सामने वाला पी क्यू। क्लियर है। तो जो काट होता है बेस अपान के परपेंडिकुलर। अब देखिए वैल्यू पुट करिए कितना हो जाएगा बताइए, काट आर इज इक्वल टू क्यू आर। क्यू आर कितना बताइए, क्यू आर आपका 5 है अपान के पी क्यू कितना है, पी क्यू कितना है आपका 12 है। ऊपर भी सेंटीमीटर था नीचे भी सेंटीमीटर, आपका कैंसिल होगा। इसका मतलब फाइनली काट आर इज इक्वल टू कितना आ गया 5 अपान के 12 आ गया। तो हमने क्या किया अलग अलग 10p निकाल लिया और काट आर निकाल लिया। अब आपसे वैल्यू क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि 10p माइनस काट आर क्या होगा। लिख लीजिए, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 10p माइनस काट आर इज इक्वल टू, अब देखिए 10p की वैल्यू देखिए यहाँ से 5 अपान के 12 रख दीजिए माइनस काट आर की वैल्यू कितना, काट आर की भी वैल्यू 5 अपान के 12 भी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 अपान 12 माइनस 5 अपान 12 कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ा 10p निकालना पड़ा, उसके बाद काट आर निकालना पड़ा, और दोनों की वैल्यू निकाल करके आप
इसके जगह वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो लेकिन सबसे पहले आपको ध्यान देने वाली बात इसमें यही होती है कि एंगल P बोल रहा है, उसी में एंगल R बोल रहा है, तो आपको ये ध्यान देना हो कि P के लिए आपको परपेंडिकुलर बेस डिफाइन करना है और एंगल R के लिए भी परपेंडिकुलर बेस डिफाइन करना है। उसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो भी होता है 10 का P/B या काट का जो भी B/P कुछ लगा करके उसके बाद आप वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन लगाएं, अगर आपसे PI जो भी एंगल बोल रहा है उस एंगल को ध्यान दें और एंगल को डिफाइन करने के बाद ही आपको परपेंडिकुलर बेस डिफाइन करने के बाद ही आप क्वेश्चन लगाएं, तो आपका आंसर हमेशा सही आएगा, नहीं तो आप गलती कर सकते हैं। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए हम लोग देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कास और टेन है। साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया है, आपको कास और टेन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप एक बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल, क्लियर है। अब देखिए यहाँ ए दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, ए को आप यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको कंफर्टेबल क्या होगा कि ए आप यहाँ लिखेंगे तो बेटर होगा, नहीं तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो लिख दिया ABC, क्लियर है। अब इस एंगल ए के सामने वाला आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, 90 के सामने वाला आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, बचा हमारा AB, उसको क्या मान लेंगे, बेस मान लेंगे। अब देखिए साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया है, अनुपात में कोई चीज़ दिया है, तो आप मान लेंगे। देखिए सबसे पहले आपको PBP/KHB मैं बता चुका हूँ, तो जो साइन का रेशियो होगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो होगा आपका क्या होगा, साइन होगा। तो देखिए क्या करेंगे कि साइन A इज इक्वल टू 3/4, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। मतलब बोले तो परपेंडिकुलर में क्या बताइए, परपेंडिकुलर आपका BC है और हाइपोटेनस क्या है आपका AC है। तो लेट कर लेंगे कि आपका BC बराबर देखिए 3 है, इसको 3K लिख लेंगे, क्लियर है। और आपका जो AC है इक्वल टू देखिए 4 है नीचे, तो ये क्या कर लेंगे 4K लिख लेंगे, क्योंकि ये आपका जो अनुपात है वो आपका शॉर्ट फॉर्म में है, क्लियर है। इसका मतलब कोई ना कोई कांस्टेंट रहा होगा, ताकि आप अनुपात जब निकालेंगे तो कैसे के कट गया होगा और आपका कितना आएगा 3/4। जब कोई चीज़ रेशियो में होती है तो कैसे मानते हैं, जैसे 3:4 में है तो कैसे मानते हैं 3x/4x, ऐसे तो मानते हैं। उसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो परपेंडिकुलर है BC उसको मान लेंगे 3K और जो हाइपोटेनस AC है उसको क्या मान लेंगे, आपका 4 है तो आपका 4K, और K नहीं भी मानते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ सिस्टमेटिक ढंग से आप मान लीजिए। अब देखिए आपका दो साइड पता चल चुका है, BC कितना, देखिए BC आपका 3K है और AC आपका कितना है 4K है। जब दो साइड पता चल चुकी है तो तीसरी साइड आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। तो देखिए कैसे क्या हो जाएगा, बताइए 90 के सामने वाला क्या लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको बताइए, AB का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा आपका BC का स्क्वायर, और AC की वैल्यू कितना है 4K, तो 4K का स्क्वायर इज इक्वल टू AB आपको निकालना है पहले, और BC कितना दिया 3K, तो 3K का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, सॉल्व कर दीजिए। 4 का स्क्वायर कितना 16K स्क्वायर हो जाएगा, देखिए इज इक्वल टू आपका AB स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9K स्क्वायर, तो 16K स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 9K स्क्वायर इज इक्वल टू कितना के बताइए AB स्क्वायर के, माइनस कर लीजिए 9 7 16 कितना हो जाएगा 7K स्क्वायर इज इक्वल टू कितना के AB स्क्वायर के, तो आपका कितना हो जाएगा, आपका AB स्क्वायर जब करेंगे तो आपका अंडर रूट कितना हो जाएगा 7K स्क्वायर, क्लियर है। 7 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा और उसको रूट में छोड़ दीजिए, अंडर रूट 7 और K स्क्वायर जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा K इज इक्वल टू कितना के AB के, तो जो AB की वैल्यू आई √7 इंटू K, AB की वैल्यू कितना √7 इंटू K, आप AB निकाल चुके हैं। अब देखिए क्या निकालना है आपको, कास ए और टेन ए निकालना है, मतलब आपको एंगल ए के लिए निकालना है। तो आपको ऑलरेडी परपेंडिकुलर और बेस डिफाइन कर चुके हैं, तो आपको डिफाइन करने की आगे जरूरत नहीं है। आप लिख लीजिए कास ए, तो कास का रेशियो क्या होता है ऐसा देखिए, बेस और हाइपोटेनस, बेस और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है आपका वही कास होता है। तो आप एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा आपका BC होगा, बेस हमारा AB होगा और हाइपोटेनस तो हमारा AC होगा ही होगा। अब देखिए बेस क्या, देखिए इस एंगल ए के लिए बेस हमारा क्या होगा AB होगा, अपान के हाइपोटेनस क्या होगा देखिए AC होगा।
वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना सिंपल है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, तो नीचे पुट कर देता हूँ। देखिए ए बी की वैल्यू, देखिए ए बी की वैल्यू कितना √7 अपान के, ए सी की वैल्यू देखिए कितना भाई 4 है, के से देखिए के कैंसिल हो गया, फाइनली क्या आ गया √7 अपान के 4। आपका यही रहा आंसर। और आपको निकालना अगला क्या 10 निकालना है, क्लियर है। तो आप 10 भी निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको इरेज करके बता देता हूँ कि 10 कैसे निकलेगा। चलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, क्लियर है। और देखिए 10A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए आपका जो 10 है हमेशा परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या होगा 10 होगा, तो P अपान के B। अब देखिए इस एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, देखिए BC होगा, और बेस का क्या काम करेगा AB काम करेगा। अब देखिए BC की वैल्यू कितना 3K अपान के, AB के √7 इंटू के से के कैंसिल, आपका 3 अपान के √7। इसका मतलब 10A की वैल्यू ये होगी और कासे की वैल्यू ये होगी। कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देख लेते हैं, आपका क्वेश्चन हमारा का 4 है। कह रहा है कि गिवन दैट 15 काट A इज इक्वल टू 8 दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड साइन A और सेक A। तो कुछ नहीं करना है आपको, देखिए आपको लिखना है 15 कॉट A इज इक्वल टू, अगर 8 दिया है तो आप काट A की वैल्यू निकाल लीजिए। तो काट A इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 अपान के 15, क्लियर है। उसके बाद आपको एक बना लेना है राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। देखिए यहाँ A है, तो आप हमेशा प्रयास करिए कि A यहाँ लिखिए, B यहाँ लिखिए और C यहाँ लिख दीजिए, क्लियर है। अब इस एंगल A के लिए आप क्या कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए कौन सा परपेंडिकुलर होगा कौन सा बेस होगा, और 90 के सामने वाला तो हाइपोटेनस होगा, ये तो क्लियर है। और एंगल A के लिए आपको करना है, तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर अपोजिट वाली साइड होगी, मतलब BC होगी आपका, और AB जो बचा हमारा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, क्लियर है। इतना आपने क्लियर कर लिया। उसके बाद देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ PBP अपान के HHB, बार बार लिखिए, आपको याद हो जाएगा। साइन दूसरा क्या था कास, तीसरा क्या था आपका 10 था, क्लियर है। अब देखिए यहाँ क्या है कॉट है, तो मैं बताया हूँ कि नीचे देखिए लिख दीजिए आपका कॉट, इसके नीचे सेक और इसके नीचे क्या कोसेक। तो जो काट का रेशियो होता है वो बेस अपान के परपेंडिकुलर होता है। 10 का क्या होता है P अपान के B, तो काट का कितना B अपान के P। इसका मतलब कि ऊपर जो होगा बेस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो होगा वही आपका काट होगा। इसका मतलब बेस क्या हो जाएगा 8K मान लेंगे और परपेंडिकुलर क्या मान लेंगे आपका 15K। अब देखिए बेस कितना है, देखिए इसमें बेस क्या है, बेस आपका AB है, बेस हमारा क्या है AB है, और अपान के परपेंडिकुलर क्या देखिए एंगल A के सामने वाला BC है, क्लियर है। ऐसे कर लीजिए। अब देखिए तो क्या कर लेंगे, लेट AB बराबर, देखिए 8 है ना, अब क्या कर लेंगे 8K मान लेंगे, और जो BC है BC इसको देखिए नीचे क्या डिनोमिनेटर में 15 है, और 15K मान लेंगे। आपको दो वैल्यू पता चल चुकी है। देखिए AB कितना, देखिए AB आपका 8K, उसके बाद BC कितना, BC कितना 15K, और आपको सबसे पहले AC फाइंड करना होगा। AC फाइंड कर लेंगे तो साइन A सेक A, मतलब अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है तो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, तो अदर 5 आप फाइंड कर सकते हैं। और फिलहाल में आपका यहाँ 2 ही पूछ रहा है तो 2 ही निकालेंगे। अब चलिए AC निकालिए। देखिए मैं AC मुजबानी निकाल दे रहा हूँ और आप निकाल सकते हैं। देखिए 8 है तो 8 के स्क्वायर कितना होगा, देखिए 64 होगा, और ये 15 है तो 15 के स्क्वायर कितना होगा 225 होगा। इसको जोड़ेंगे तो 5 4 आपका 9, क्लियर है, 6 2 आपका 8, और ये 289 आएगा, मतलब 289 के स्क्वायर आएगा। और जब AC निकालेंगे वर्गमूल लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 17। 289 का जो वर्गमूल होगा 289 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा 17, और बाकी के रहेगा, क्लियर है। और आप इससे निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, क्लियर है। अब देखिए तो आपके 17 के हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, निकालना साइन A और सेक A। तो यहाँ लिख दीजिए साइन A। अब इस एंगल A के लिए परपेंडिकुलर बेस डिफाइन है। अब साइन किसका किसका रेशियो होता है, देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो क्या होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ साइन होता है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो साइन होता है। अब देखिए इस एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या है, देखिए BC है, आप पहले कहीं लिख चुके हैं, और हाइपोटेनस क्या है AC है। अब देखिए BC की वैल्यू आप देख सकते हैं, BC की वैल्यू कितना
15 के अपान के हाइपोटेनस AC की वैल्यू जो आपने निकाला 17 के से के कैंसिल, कितना हो गया 15 अपान के 17 हो गया। कितना ईजी है। अब देखिए सेक ए पूछ रहा है, सेक ए पूछ रहा है, सिंपल है। तो मैंने बताया कि जो कास होता है देखिए B अपान के H होता है, तो सेक क्या होगा H अपान के उसका उल्टा क्या B H अपान के B हो जाएगा, H अपान के B। अब देखिए हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस आपका AC है और अपान के B का मतलब बेस, बेस क्या देखिए यहाँ आपका AB है। अब AC की वैल्यू पुट करिए 17 के अपान के, AB की वैल्यू पुट करिए 8 के, क्लियर है। अब के से के कैंसिल, तो 17 अपान के क्या 8, मतलब आपका जो सेक ए होगा आपका 17 अपान के 8 होगा। क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है? अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है और आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही है, सब कुछ क्लियर है, तो स्टूडेंट्स एक लाइक तो बनता ही है। और हाँ स्टूडेंट्स, मेरी आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग जितना भी हो सके क्लास 10 के स्टूडेंट तक पहुंचाइए, ताकि सभी लोग टॉपिक वाइज वीडियो को देख सकें और अच्छे से समझ सकें। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका लिखा है गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13 अपान के 12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपको ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। तो देखिए आपका टोटल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो 6 होता है, और 6 में से आपका 1 दिया है तो बचा कितना 5 बचा है। अब 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचा हुआ है वही आपको फाइंड करना है। मतलब 1 दे करके 2 भी पूछ सकता है, जब ऑल अदर बोलेगा मतलब 5 निकालना आपको। 1 तो दिया, 6 होते ही टोटल हैं, तो सेक दिया है, बाकी 5 आपको निकालने हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपको बनाना है एक राइट एंगल ट्रायंगल। आपको ABC बना लेना राइट एंगल ट्रायंगल। अब B पर आपको राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे करना है B पर। अब B के सामने वाला क्या होगा हाइपोटेनस। अब देखिए यहाँ A नहीं दिया है, C नहीं दिया है, यहाँ थीटा दिया है। तो मान लीजिए जो एंगल A है यही आपका क्या है थीटा है, क्लियर है। आप यहाँ C को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मान लिया है कि एंगल A क्या है आपका, ये थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो थीटा के सामने वाला जो भी आपकी जो साइड होगी वही क्या होगी परपेंडिकुलर होगी। मैं बार बार बता रहा हूँ परपेंडिकुलर होगी। उसके बाद आपका 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होगा। जो बच जाएगा आपका AB बचा, ये क्या हो जाएगा, जो बच जाएगा आपका वही आपका क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि जिस एंगल के लिए आप निकालना चाहते हो उसके लिए परपेंडिकुलर बेस क्या है, बाकी हाइपोटेनस तो चेंज होने वाला नहीं है। इसको डिफाइन करने के बाद ही आप लोग अगला कार्यक्रम करेंगे। चलिए देखते हैं सेक थीटा। सेक थीटा इसको कितना 13 अपान के 12। और सपोज मान लीजिए कि सेक थीटा किसका किसका रेशियो होता है, किन दो साइडों का रेशियो होता है। आपको अगर सपोज भूल गया तो मैं आपसे बता रहा हूँ बार बार PBP अपान के HHB। मैं आप लोगों को बार बता रहा हूँ PBP अपान के HHB। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अदरवाइज सेंटेंस आप याद कर सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आप इस सेंटेंस का याद करके, इस सेंटेंस को याद करके आप PBP अपान के HHB याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूँ ऊपर देखिए साइन होगा और ये आपका कास होगा, या क्या होगा टेन होगा। और टेन का जो रेसिप्रोकल काट होता है, कास का जो रेसिप्रोकल होता है वो सेक होता है, और साइन का रेसिप्रोकल कितना होता है कोसेक होता है, क्लियर है। अब देखिए सेक किसका किसका अनुपात होता है, अब आपको यहाँ से मिल जाएगा। सपोज भूल गया तो मैं कर रहा हूँ, याद है तो आपको इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएगा। जैसे कास क्या होता है, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो क्या होता है कास होता है, क्लियर है। तो आपका सेक क्या हो जाएगा हाइपोटेनस और बेस का रेशियो हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हाइपोटेनस और बेस का रेशियो क्या हो जाएगा कास हो जाएगा। तो इसका मतलब हाइपोटेनस और बेस का रेशियो क्या होता है कास होता है। अब इसमें जरा देखिए हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस आपका AC है अपान के, आपका बेस क्या है आपका AB है। तो आप लेट कर लेंगे, क्या लेट करेंगे कि आपका जो AC है AC इक्वल टू 13 आप क्या मान लीजिए, और AB है तो AB इक्वल टू कितना 12 के मान लीजिए। लिख दीजिए AC कहाँ गया, AC आपका
13K और आपका जो AB है AB 12K। अब देखिए इसकी वैल्यू निकालना बहुत आसान है, आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं आपको यूज़ करके बता दे रहा हूँ। 90 के सामने वाला AC है तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, देखिए AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। अब देखिए AC की वैल्यू कितना 13, तो 13K का कितना हो जाएगा बताइए होल स्क्वायर। AB की वैल्यू कितना 12 है, 12K का होल स्क्वायर प्लस BC आप निकाल लीजिए। बहुत ईजी है, मुझे भी निकाल सकते हैं लेकिन आपको एग्जाम में निकाल के दिखाना पड़ेगा। 13 है तो 13 स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए 169K स्क्वायर हो जाएगा। इधर कितना 144K स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आपका BC स्क्वायर। अब देखिए 169K स्क्वायर और 144K स्क्वायर को जब लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 144K स्क्वायर इजकल टू कितना के BC स्क्वायर के। जब माइनस करेंगे तो आपको हो जाएगा 25K स्क्वायर इजकल टू कितना के BC स्क्वायर के, या आपका कितना हो जाएगा BC स्क्वायर टू कितना हो जाएगा आपका 5K। दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट लेंगे तो 25 का 5K स्क्वायर का K और BC स्क्वायर का कितना BC, तो जो BC की वैल्यू आ गई वो कितना आ गई 5K आ गई। क्लियर है। अब देखिए आपको निकालने क्या है, मैं इसको रेस कर देता हूं। अब देखिए आपको ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है। आपका एक पता है 6 फाइंड करने हैं, सॉरी 5 फाइंड करने हैं। तो देखिए पहला चलिए निकाल लेते हैं, पहला साइन, पहला कितना साइन निकाल लेते हैं। तो देखिए साइन क्या होगा, मैंने बताया कि PVP अपान HSB के अकॉर्डिंग जो साइन होगा P अपान के H, मतलब परपेंडिकुलर अपान के हाइपोटेनस का जो रेशियो होगा आपका क्या होगा साइन हो गया। तो देखिए इसमें परपेंडिकुलर क्या है, इस एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर हमारा क्या BC है, BC और अपान के हाइपोटेनस क्या देखिए AC है। वैल्यू आपको बस पुट करना है। तो चलिए BC की वैल्यू बोलिए, BC की जो वैल्यू है देख सकते हैं कि 5K है और AC की वैल्यू कितना दिया है आपका 13K, K से K कैंसिल, मतलब आपका जो साइन A आ गया वह कितना आ गया 5 अपान के 13। देखिए अगर साइन A है आपको यहाँ A मन लिख कर यहाँ थीटा लिखेंगे। क्लियर है, क्यों, क्योंकि यहाँ थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, थीटा के लिए पूछ रहा है, A नहीं लिखेंगे थीटा ही लिखेंगे। क्लियर है। और आपको साइन थीटा निकल चुका है तो कोसेक थीटा भी निकल जाएगा। डायरेक्ट लिख दीजिए जो कोसेक थीटा होगा आपका, जो कोसेक थीटा होगा जस्ट इसी को रेसिप्रोकल कर दीजिए, 13 ऊपर कर दीजिए और 5 क्या कर दीजिए नीचे कर दीजिए। मतलब आपको निकालने की जरूरत नहीं है, साइन निकला तो कोसेक को बस रेसिप्रोकल कर दीजिए, आपको कोसेक निकल जाएगा। क्लियर है। तो कोसेक थीटा इक्वल टू 13 अपान के क्या हो जाएगा 5। चलिए हम लोग अब क्या निकालते हैं 10 निकाल लेते हैं। तो जो tan थीटा होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो 10 होता है। तो परपेंडिकुलर देखिए इसमें क्या, देखिए आपका BC आपका परपेंडिकुलर है और जो बेस है, बेस क्या देखिए AB है। वैल्यू पुट करिए तो BC की वैल्यू देखिए कितना, देखिए BC की वैल्यू कितना 5K है और अपान के AB की वैल्यू कितना है 12K है। K से K कैंसिल आपका हुआ तो क्या निकला देखिए tan थीटा इक्वल टू 5 अपान के 12। तो आपका tan थीटा भी निकल गया 5 अपान के 12। और आपको cot थीटा निकालना है, बस क्या करिए तुरंत रेसिप्रोकल करिए, 12 को ऊपर कर दीजिए और 5 को नीचे कर दीजिए, वहीं आपका क्या होगा cot थीटा होगा। क्लियर है। अब देखिए आपका बचा क्या है कास बचा, कास देखिए सेक थीटा इक्वल टू 13 अपान के 12 दिया ही ऑलरेडी। तो कास थीटा क्या लिख देंगे बताइए, जो कास थीटा क्या हो जाएगा देखिए आपको 12 ऊपर चला जाएगा और 13 नीचे आएगा, मतलब कि 12 अपान के क्या हो जाएगा 13 हो गया। तो देखिए एक दिया था ना और हम 5 निकाल चुके हैं। देखिए पहला क्या, पहला हमने क्या निकाला साइन निकाला, दूसरा कास निकाला, तीसरा tan निकाला और चौथा आपका काट निकाला और पांचवा क्या कास निकाल दिया। क्लियर है। कास थीटा क्योंकि सेक दिया है और कास क्या होगा उसका जस्ट रेसिप्रोकल होगा। तो कास थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 12 अपान के 13। इसका मतलब कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर आपसे दे देता है ऑल अदर की बात करता है तो टोटल होते हैं 6, मतलब आपको 5 तो निकालने हैं। तो क्या करिएगा अगर मान लीजिए अगर सेक दिया है तो जब सेक की मदद से क्या कर सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल बना करके आप किसी का भी निकाल सकते हैं। जहां राइट एंगल ट्रायंगल बना तीनों साइड पता हुई तो आप क्या कर सकते हैं कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। और आप प्रयास ये करिएगा कि सेक दिया हुआ है तो आप क्या कर लीजिएगा आप एक साइन निकाल लीजिएगा, साइन के निकलते ही रेसिप्रोकल कर देंगे कास निकल जाएगा और आपको उसमें B अपान B H अपान B करने की कोई जरूरत नहीं है। साइन निकल गया तो कास कोसे क्या होगा जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे और एक tan निकाल लीजिएगा, tan के निकलते ही आपका काट निकल जाएगा। उसके बाद आपको कास निकालना है
तो सेक देखिए ऑलरेडी दे रखा है, तो जस्ट उसी का रेसिप्रोकल कर देंगे और आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ आपका देखिए सेक दिया तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कास्ट निकल जाएगा, जो कि बहुत आपका ईजी है स्टूडेंट्स। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है, आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं वीडियो आपको लाता रहूं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हम लोगों का प्रत्येक नोटिफिकेशंस आपको सबसे जल्दी मिले। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।